नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब। हाँ, नमस्कार। ये वो हथियार हैं जो जमीन के नीचे छिपे ठिकानों को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, बंकर बस्टर, भेदी बमों का अनावरण। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। जरूर। तो देखिए, बंकर बस्टर बॉम्ब ये शक्तिशाली पारंपरिक हथियार है। पारंपरिक मतलब न्यूक्लियर नहीं? हाँ, न्यूक्लियर नहीं, लेकिन इनका डिजाइन खास है। मकसद है भूमिगत बंकर, मजबूत कमांड सेंटर या हथियार गोदाम, मतलब जो बहुत हार्डन टारगेट्स होते हैं, अच्छा, जो गहरे और मजबूत बने हों। उन्हीं को भेदने के लिए। ये इस सोच को तोड़ते हैं कि जमीन के नीचे सब सुरक्षित है। ये तो है। पर सवाल यह है कि भाई ये इतनी मजबूत चीजों को, जैसे कंक्रीट या चट्टान, इनको भेदते कैसे हैं? कोई आम बम तो ये नहीं कर सकता। सही कहा। यहीं पे इनका खास डिजाइन काम आता है। पहली चीज तो है इनका भारी खोल, खोल। मतलब केसिंग। हाँ, केसिंग। ये बहुत मजबूत स्टील या किसी खास धातु का बना होता है, ताकि जब ये तेजी से जमीन या कंक्रीट में घुसे तो टूटे नहीं, बल्कि रास्ता बनाता चला जाए। ओके, और दूसरी, शायद सबसे अहम बात है इनका विलंबित फ्यूज, डिलेड फ्यूज। विलंबित फ्यूज। अच्छा, मतलब ये गिरते नहीं फटते, नहीं, पहले अंदर जाते हैं फिर धमाका। ये तो पूरी रणनीति बदल देता है। बिल्कुल। आम बम तो सतह पर या उसके पास फट जाते हैं। ये बम पहले अपने लक्ष्य के अंदर घुसते हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, चट्टान या मिट्टी। हाँ, इनमें से कुछ भी हो, और फिर कुछ पलों के बाद जब ये अंदर पहुंच जाते हैं तब फटते हैं। अच्छा, यही विलंबित विस्फोट है जो भूमिगत ढांचे को अंदर से तबाह करता है। और ये मतलब कितनी गहराई तक जा सकते हैं अंदाजन? देखिए, ये तो बम के मॉडल पर निर्भर करता है। जो शुरुआती मॉडल थे वो भी कई मीटर कंक्रीट भेद लेते थे। लेकिन जो आधुनिक बंकर बस्टर है, जैसे कुछ अमेरिकी मॉडल्स, वो तो 30 मीटर यानी करीब 100 फीट या उससे भी ज्यादा गहरे जा सकते हैं। 100 फीट प्रबलित कंक्रीट में भी? हाँ, प्रबलित कंक्रीट, चट्टान या मिट्टी में। सोचिए जरा, इतनी गहराई पर बनी किसी चीज को भेदना। वाकई जबरदस्त क्षमता है। क्या कुछ जाने माने उदाहरण हैं इन बमों के जिनका जिक्र हो हमारे दस्तावेज में? हाँ, कई हैं। एक तो क्लासिक है अमेरिका का GBU-28। GBU-28? हाँ, वजन करीब 2268 kg। ये 1991 के खाड़ी युद्ध में बड़ी तेजी से बनाया गया था। खाड़ी युद्ध में इराकी बंकरों के लिए? बिल्कुल। इराकी कमांड बंकरों को निशाना बनाने में काफी कामयाब रहा था। ये करीब 6 मीटर मतलब 20 फीट कंक्रीट या फिर 30 मीटर यानी 100 फीट मिट्टी भेद सकता है। 1991 में ही इतनी क्षमता? तो जाहिर है तब से तो और भी शक्तिशाली बम बने होंगे, जरूरतें भी बढ़ी होंगी। हाँ, निश्चित रूप से। तकनीक भी बढ़ी, जरूरतें भी। सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है अमेरिका का GBU-57 AB मॉप, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इसका वजन सुनकर ही अंदाजा हो जाता है, करीब 13,600 किलोग्राम। 13,000 किलो से ज्यादा? बाप रे, ये तो बहुत भारी हुआ। हाँ, बहुत। इसे सिर्फ B2 स्टेल्थ बॉम्बर ही ले जा सकता है। अच्छा, सिर्फ B2? और इसकी भेदन क्षमता? वो तो और भी चौंकाने वाली है। दस्तावेज बताता है कि ये 60 मीटर यानी 200 फीट से ज्यादा मिट्टी। 200 फीट? हाँ, या फिर 18 मीटर मतलब करीब 60 फीट प्रबलित कंक्रीट भेद सकता है। 60 फीट कंक्रीट? जी, इसे खास तौर पर उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके परमाणु ठिकाने या दूसरे अहम ठिकाने बहुत गहराई में होने का शक है, जैसे ईरान या उत्तर कोरिया का जिक्र आता है अक्सर। तो ये सिर्फ एक बम नहीं, एक तरह का रणनीतिक संदेश भी है। बिल्कुल, ये रणनीतिक संतुलन का एक टूल है। अच्छा, क्या ऐसी क्षमता सिर्फ बमों में है या क्रूज मिसाइलों में भी, जो दूर से दागे जा सके? हाँ, ये भी है। जर्मनी और स्वीडन ने मिलकर टॉरस KEPD-350 क्रूज मिसाइल बनाई है। हाँ, टॉरस KPD-350। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें भी बंकर भेदने की काबिलियत है। तो हाँ, मिसाइल टेक्निक भी इस तरफ बढ़ रही है। जाहिर है इन हथियारों को एकदम सटीक निशाने पर पहुंचाना भी बहुत जरूरी होगा, है ना? खासकर जब लक्ष्य जमीन के नीचे हो। तो इसमें कौन सी तकनीक काम आती है? इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी का मेल है। सटीक निशाना साधने के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और GPS गाइडेंस का इस्तेमाल होता है। INS और GPS दोनों?
हाँ, ताकि सटीकता बनी रहे। ये जरूरी है क्योंकि जमीन के नीचे किसी छोटे से टारगेट को पिन पॉइंट करना ज्यादा मुश्किल है। समझ गया। और वो फ्यूज वाली बात जो आपने कहा था, डिलीट फ्यूज, क्या वो भी स्मार्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हें हार्ड टारगेट स्मार्ट फ्यूज कहते हैं। ये सिर्फ देर से नहीं फटते, बल्कि ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बम कितनी परतें भेद चुका है। अच्छा, कैसे? वो शायद सेंसर या काउंटिंग मैकेनिज्म से तय करते हैं और फिर ठीक उस गहराई पर फटते हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना हो, ताकि वो कंक्रीट की छत भेद कर खाली जगह में न फट जाए। सही पकड़ा, बल्कि अंदर ढांचे के बीच में जाकर फटे। और अंदर जो विस्फोटक होता है वो भी कुछ खास होता होगा? हाँ, अक्सर इनमें थर्मोबारिक विस्फोटक होते हैं या फिर बहुत शक्तिशाली हाई एक्सप्लोजिव्स। थर्मोबारिक? हाँ, थर्मोबारिक हथियार बंद जगहों में, जैसे बंकर के अंदर, हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ज्यादा देर तक और ज्यादा भयानक विस्फोट पैदा करते हैं। मतलब अंदर सब कुछ तबाह? हाँ, असर बहुत विनाशकारी होता है। इस दस्तावेज में इनके असल इस्तेमाल का भी जिक्र है, जैसे इराक या अफगानिस्तान में। हाँ है, 2003 के इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन के कमांड बंकरों वगैरह पर इनका इस्तेमाल हुआ था। अच्छा। और इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के जो गुफा परिसर थे या बंकर थे, उनके खिलाफ भी इनका उपयोग हुआ। तो ये सिर्फ कागजी हथियार नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये बंकर बस्टर बॉम्ब असल में इंजीनियरिंग की हदें और विस्फोटक शक्ति का एक ऐसा मेल है जो जमीन के नीचे छिपे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले विचार कर सकते हैं कि इस तरह की तकनीक का लगातार बढ़ना और फैलना, ये दुनिया की सुरक्षा और देशों के बीच जो रणनीतिक संतुलन है उसके लिए क्या मायने रखता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब जमीन के नीचे भी कोई पूरी तरह से सेफ ना हो, तो भविष्य में लड़ाइयों का तरीका कैसे बदलेगा और देश अपनी हिफाजत के लिए फिर क्या नए रास्ते निकालेंगे।